आपको बताएं कि डेंगू का ढंग तेज, वार पे वार जारी और डिवीजन भर में मजीद 11 मरीज रिपोर्ट हुए और फैसलाबाद में 8 मरीजों का इजाफा। रवां साल मुतासरा अफराद 45 हो गए। अब तक डेंगू का शिकार 3 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। जंग में 3 नए केसेस, मुतासरा अफराद 18 हो गए हैं। डेंगू का ढंग तेज और वार पे वार जारी, डिवीजन भर में मजीद 11 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 8 मरीजों का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जहां पर रवां साल मुतासरा अफराद 45 हो चुके हैं। अब तक डेंगू का शिकार 3 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं और जंग में 3 नए केसेस, मुतासरा अफराद 18 हो गए हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। डेंगू का ढंग तेज हो चुका है, वार पे वार जारी है। डिवीजन भर में मजीद 11 मरीज रिपोर्ट हुए और इस वक्त जो है वो फैसलाबाद में 8 मरीजों का इजाफा। रवां माली साल जो है वो रवां साल मुतासरा अफराद 45 हो चुके हैं। अब तक डेंगू का शिकार 3 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। जंग में 3 नए केसेस, मुतासरा अफराद 18 हो चुके हैं। जंग में महकमे सेहत की मुजरिमाना गफलत सामने आ चुकी है और शहर में डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए स्प्रे ना हो सका। स्प्रे ना होने से डेंगू का खदशा मजीद बढ़ चुका है। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। अगर गुज़श्ता 24 घंटे का बात की जाए तो 3 नए मरीज जो थे वो DHQ अस्पताल में और 5 जो मरीज थे वो अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह 24 घंटे में 8 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसकी क्या अलामात है डेंगू के हवाले से और शहरियों को किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए ताकि वो महफूज रह सकें? हमारे साथ प्रोफेसर आमिर साहब मौजूद हैं जो कि माहिर मेडिसिन है, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे डेंगू के बारे में? डेंगू का एपिडेमिक दोबारा शुरू हो गया है और अब हमारे पास काफ़ी सारे मरीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। शहरियों के लिए ये है कि कॉमन अलामात इसकी उन्हें पता होनी चाहिए। अगर किसी को तेज़ बुखार है, जिस्म में दर्दें हैं, सर में दर्द है, आँखों के पीछे दर्द है, पट्ठों में दर्दें हैं या ब्लीडिंग होती है किसी साइड से, नाक से खून आता है, मसूड़ों से, गम से, पेशाब के रास्ते या पखाने के रास्ते या नील पड़ते हैं, तो ये इसकी मेन अलामात हैं तेज़ बुखार के साथ। अगर किसी में ऐसी अलामत ज़ाहिर होती हैं तो उसे चाहिए फौरी तौर पे डेंगू काउंटर पे रब्ता करे, वहाँ पे उसका CBC किया जाएगा और अगर ज़रूरत होगी तो फिर उसके स्पेसिफिक जो NS1 या बाकी जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे और अगर वो बीमार है तो उसको दाखिल करके उसका इलाज किया जाएगा। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ ट्रीटमेंट की मौजूद हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन शहरियों के लिए ये ज़रूरी है कि इस सीज़न में मच्छर से बचें। उसका तरीक़ेकार ये है कि एक तो घर में देखें किसी जगह पे गमलों में या किसी टायर में या किसी टूटी हुई चीज़ के अंदर पानी ना खड़ा हो जिसके ऊपर मच्छर ब्रीड करता है। नंबर 2 ये है कि पूरे बाजुओं वाली कमीज़ पहनें और जो जिस्म के एक्सपोज्ड हिस्से हैं, नंगे हिस्से हैं, उनके ऊपर मॉस्पेल लगाएं, ठीक है, ताकि मच्छर उनको ना काटे। और इसके अलावा रात को जो मॉस्किटो कॉइल्स या जो है वो वेपोराइज़र्स जो हैं कमरों के अंदर वो हम यूज़ करें, घर के अंदर मॉस्किटो का स्प्रे करें। तो ये सारी एहतियातें करनी ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा। परहेज़ बहरहाल इलाज से बेहतर है ताकि आपको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए मच्छर की ब्रीडिंग साइट्स को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डेंगू बढ़ने लगा है मगर महकमा हेल्थ की जानिब से डेंगू कंट्रोल करने के लिए स्प्रे नहीं किया जा सका और शहरी कहते हैं कि तमाम इलाकों में स्प्रे किया जाए ताकि इस मूसी मर्ज और मूसी मच्छर से छुटकारा हासिल किया जा सके। मजीद बात करेंगे, वकार बेग हमारे साथ मौजूद है। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त मूजी मच्छर से छुटकारा हासिल करने के लिए जो है वो स्प्रे नहीं किया जा सका। फैसलाबाद में डेंगू बढ़ने लगा और मगर यहां पर महकमा हेल्थ की जानिब से डेंगू कंट्रोल करने के लिए स्प्रे नहीं किया जा सका। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वकास बेग। वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डेंगू के बढ़ते वार जो हैं वो जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू लार्वा बरामद होने की इतलात भी मिल रही हैं, तो डेंगू के पेशेंट जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए आज की तो 8 नए केसेस जो हैं डेंगू के वो सामने आ चुके हैं। डेंगू के लिए इलाइड अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड जो है उसको भी खाली करवाया जा रहा है। इसी हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनका ये कहना है कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में
स्प्रे किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से जिन इलाकों में डेंगू का कोई पेशेंट सामने आता है या फिर डेंगू लार्वा बरामद होता है, जबकि दीगर इलाके जो हैं जहां डेंगू का स्प्रे करके मुमकिन खतरे को टाला जा सकता है, मुमकिन खतरे से निमटने की तैयारी की जा सकती है, वहां महकमा हेल्थ की जानिब से किसी किस्म का स्प्रे जो है वो नहीं किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं, आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि डेंगू के वार जो है वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और स्प्रे आपके इलाकों में क्या हो चुका है और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा? देखें जी, जहाँ तक स्प्रे ये डेंगू का मामला है, जहाँ डेंगू वायरस मौजूद है या जो उसकी इतला मिलती है, महकमा हेल्थ वहाँ पे जाके स्प्रे तो करता है, लेकिन जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर हालात पैदा हो सकते हैं कि ये ज़्यादा अपना हालात पैदा हों, पेचीदा हों, बेहतर है कि महकमा हेल्थ को चाहिए कि वहाँ पहले से फिल फॉर वहाँ स्प्रे किया जाए ताकि मज़ीद किसी खतरे से हमें ना निपटना जाए। इससे पहले बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि फिल फोर जो है वो तमाम तर शहर के अंदर डेंगू स्प्रे किया जाए ताकि शहरी जो हैं वो किसी भी मुमकिन खदशे से जो है वो बचे रहें। उन्हीं इलाकों में जहां डेंगू लार्वा बरामद होता है वहीं पे सिर्फ स्प्रे कर देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ऐसे इलाके जहां पर डेंगू अभी तक किसी सूरत जो है वो सामने नहीं आया वहां भी स्प्रे उतना ही ज़रूरी है ताकि शहरी जो हैं वो महफूज रह सकें। आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि महकमा सेहत की जानिब से क्या आपके इलाके में डेंगू का स्प्रे किया गया है या अभी तक नहीं किया गया? अभी तक तो स्प्रे नहीं किया गया, लेकिन पहले ही कोरोना फैला हुआ है, उस पर कंट्रोल किया नहीं जा सका और ऊपर से ये डेंगू आ गया है। डेंगू कंट्रोल करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में एपिडेमिक्स कंट्रोल के नाम से एक बनाया गया था सेक्शन, लेकिन लगता है कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है, जिसको फ़ाल करने की ज़रूरत है। और स्प्रे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तो किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे ख़तरा है मौजूद है वहाँ पे भी करने की ज़रूरत है ताकि इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि किसी भी सूरत जो है तमाम तर इलाके अगर शहर भर में डेंगू कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर दिया जाए तो आने वाले दिनों में मजीद पेशेंट जो हैं वो सामने आने से बचा जा सकता है, जबकि शहरियों की जिंदगियां जो हैं वो भी महफूज रह सकती हैं। लेकिन ताहाल अगर महकमा हेल्थ की बात ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि फैसलाबाद वासा हेड ऑफिस में पार्किंग स्टैंड का शेड अचानक जमीन बोस हो गया है और एमडी वासा, डीएमडी वासा समेत दीगर अफसरान के लिए पार्किंग मुख्तस थी, जहां पर हादसे के वक्त अफसरान की 3 गाड़ियां मौजूद थी। अचानक होने वाले हादसे में गाड़ियां महफूज रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद वासा हेड ऑफिस में पार्किंग स्टैंड का शेड अचानक जमीन बोस हो गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, अर्थात दराज से ये शेड जो था वो कायम था, जहां पर आला अफसरान की गाड़ियां जो थी वो धूप से बचाने और बारिश से बचाने के लिए पार्क की जाती थी और अचानक जो है वो ये शेड गिर गया है, जिस वक्त अफसरान की 3 गाड़ियां इसके नीचे मौजूद थी। ताहम जो सरकारी एक कैरी डिब्बा था उसके ऊपर शेड की छत जो आ गिरी और बाकी जो 2 गाड़ियां थी वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहीं। इस हवाले से वासा इंतजामिया की जानिब से जो शेड का सामान है वो हटाकर इसकी मुरम्मत के लिए जो है वो इकदाम शुरू किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा साहब, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद के रुकने सूबाई असेंबली की नई सीपीओ से ठन चुकी है, जबकि रुकने पंजाब असेंबली अली अख्तर ने तहरीके इस्तेहकाक स्पीकर पंजाब असेंबली को जमा करा दी। 3 एमपीज की भी मौजूदगी में मफाद आमा के लिए सीपीओ डॉक्टर आबिद को कॉल की गई और अफसर ने हतकामेज रवैया इख्तियार किया। दौरान गुफ्तगू फोन बंद कर दिया। बार बार करने पर भी सीपीओ ने कॉल अटेंड नहीं की है। तहरीक का मतन, जबकि इसी हवाले से आपको बताएं कि आज रुकने पंजाब असेंबली अली अख्तर ने तहरीके इस्तेहकाक स्पीकर पंजाब असेंबली को जमा करा दी। फैसलाबाद के रुकने सूबाई असेंबली की नई सीपीओ से ठन चुकी, जबकि इस वक्त 3 एमपीज की जानिब से यहां पर मफाद आमा के लिए सीपीओ डॉक्टर आबिद को कॉल की गई। अफसर ने हतकामेज रवैया इख्तियार किया, दौरान गुफ्तगू फोन बंद कर दिया और बार बार करने पर भी सीपीओ ने कॉल अटेंड नहीं की है। तहरीक का मतन, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद हुकूमती एमपीए सीपीओ डॉक्टर आबिद से नाराज हैं। फैसलाबाद में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के काबिल टैक्स आमदन रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन की तादाद 10,000 है, जबकि मगर यहां पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 4,000 है। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा अभी तक किन किन ने गोशवारे जमा नहीं करवाए? जी, फैसलाबाद में पंजाब पुलिस, ट्रैफिक और पेट्रोलिंग पुलिस के 10,000 अफसरान और मुलाजमीन की आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि वो सालाना
6 लाख रुपए या उससे ज़ायद तनख्वाहें कौमी ख़जाने से वसूल करते हैं, मगर इसके बावजूद वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उनसे बेशतर की जानिब से अभी तक जमा नहीं करवाई गई। 40% मुलाजमीन की जानिब से अभी तक अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए गए हैं, जबकि 6000 से ज़्यादा मुलाजमीन और अफसरान ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर FPR आसिफ रफीक साहब मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये एक बड़ा कल्चर है कि लोग जो हैं या बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन कौमी ख़जाने से तनख्वाहें वसूल करते हैं, मगर उनकी बड़ी तादाद जो है वो नॉन फाइलर्स है। लोग समझते हैं कि शायद उनको ज़रूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की, गलत फहमी है कि जी तनख्वाह तो मिल जाती है और हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मगर ये है कि रिटर्न फाइल करना हर वो सैलरीड इंडिविजुअल जो 6 लाख या उससे ज़्यादा तनख्वाह लेता है सालाना ग्रॉस में, उसने रिटर्न फाइल करनी है। और ये गलत फहमी दूर करने के लिए हमने ये जितने भी सरकारी अदारे हैं उनको हमने ख़त भी लिखा है, हमने वहाँ पे डेस्क भी बनाए हैं। जैसे पुलिस CTO ऑफिस में हमने लहदा बनाया, ट्रैफिक वाला जो है, और सिटी पुलिस ऑफिस में हमने लहदा डेस्क बनाया, हमने वहाँ के लोगों को ट्रेन भी किया। अभी 15 अक्टूबर आखिरी डेट है रिटर्न फाइल करने की, और हम चाह रहे हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं जो लाइबल टू फाइल रिटर्न है वो जमा कराएं। हमें नहीं पता कि आप तनख्वाह के अलावा आपके पास क्या है या क्या नहीं है, हमें ये नहीं पता कि आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। गोशवारा जो है वो बेसिकली आपकी जो सिर्फ इनकम को डील नहीं करता, आपकी जो वेल्थ है उसको भी डील करता है। तो उसके लिए जो गलत फहमी है लोगों में कि वो सैलरीड इंडिविजुअल है उनको रिटर्न फाइल नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे जड़ांवाला डिवीजन का, जहां पर शहरी क्राइम भंवर में डूब चुके हैं। फैसलाबाद कमिश्नर मोहम्मद जाहिद हुसैन का ठेकरी वाला का दौरा, जहां पर बुनियादी मरकज सेहत चक 40 में फ्री आई कैंप का इफ्तिताह किया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा भी हमरा थे। कमिश्नर ने बुनियादी मरकज सेहत का दौरा भी किया। कैंप का एहतमाम करने वाले राय इंतखाब अली और राय आफ्ताब अली, राय एजाज अहमद, राय अहमद मेहताब भी इस मौका पर मौजूद थे। मजीद बात करेंगे, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, महकमा सेहत और चक 40 जिम्बे हलवारा के जो राय फैमिली है और राय इंतखाब के ताउन से इस वक्त फैसलाबादियों के लिए और इर्द गिर्द के जितने भी मकी हैं उनके लिए एक फ्री आई कैंप का जो है इनाकाद किया गया है। और कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद जाहिद हुसैन, CEO हेल्थ समेत दीगर अफसरान भी इस वक्त मौका पर मौजूद हैं जिन्होंने इस आई कैंप का इफ्तिताह भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, यकीनन ये बहुत अच्छी काविश है कि हुकूमत के ताउन के साथ जो है ये आई कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत मुतासर कौन है सारा कुछ। मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि इंसानियत की खिदमत की ये भी एक डायमेंशन है कि आप बिल्कुल खामोशी से और बहुत मुतासर कौन अंदाज में इफ़ेक्टिवली एक काम कर रहे हैं। जो मुझे बताई गई हैं फिगर्स, उसमें तकरीबन एक कैंप के इनेकाद पे 50-60 लाख रुपया खर्च आ जाता है इनका, और ये हर साल करते हैं और 10 साल से कर रहे हैं। खुदा ने जो सलाहियतें अता की हैं इंसान को, जो हिस्सियात दी हैं, उसमें हिस्से बसारत अहम तरीन है, और इसकी कमी या इसका नुकसान वो इंसानी ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करता है। और ये वो लोग हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि अपनी इस तरह की किसी बीमारी का इलाज प्राइवेट सेक्टर से करवा सकें, और नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में ये सहूलतें मौजूद नहीं हैं। इनका इंतज़ाम करना पड़ता है, एज ए मैटर ऑफ रूटीन ये मिलती नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर कोई एक फ़र्द तने तनहा ये काम कर रहा है तो उसको बहुत बड़ी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। ये इससे बड़ी नेकी शायद बहुत कम होंगी कि आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, और वो नुकसान जो इन लोगों का कुदरत की तरफ से हुआ है, ज़ाहिर बसारत की कमी एज के साथ या बाकी जो हमारे वसाइल हैं उनकी कमी से ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर इसको इस लेवल पे हैंडल किया जाता है और इस लेवल पे इसके लिए सहूलियात फराहम की जाती हैं, तो उनकी हर अंदाज में सरपरस्ती भी की जानी चाहिए, तारीफ़ भी की जानी चाहिए। मैं तारीफ़ तो मौका पे ही कर देता हूँ, सरपरस्ती के लिए मैं हाज़िर हूँ कि जब ये आएंगे और इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे इस अरेंजमेंट को, और इसको मज़ीद इसमें तरक्की करने के लिए, इसको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए और इसको एक बाज़ाब्ता तरीक़ाकार बनाने के लिए मैं इनके साथ हूँ।
मैं अपनी महकमा सेहत के अफराद से इसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले के हुकूमती सतह पे जो इमदाद हम कर सके, पहले भी करते आ रहे हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। और इस इनिशिएटिव को मुझे यहाँ पहुँचने में 50 मिनट लगे हैं, लेकिन ये 50 मिनट मेरी वो कंट्रीब्यूशन है जो मैं इस काज के लिए दे सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं इस पे काम करेंगे और इसको अदारा जाती शक्ल देने के लिए इस इनिशिएटिव को हम इस लेके आगे बढ़ेंगे। जी यकीनन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि देहातों के अंदर इस तरह की सहूलत जो है वो आम अफराद की जानिब से जो है वो फराहम की जा रही है। इनका कहना है कमिश्नर फैसलाबाद का कि ना सिर्फ ये काबिल इस्ताइश है, उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसकी भरपूर जो है वो सरपरस्ती की जाएगी ताकि इसे आने वाले सालों में जो है वो मजीद भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में डीपीओ सरदार महरौन ने वहां पर चार्ज संभाल कर काम जो है वो शुरू कर दिया है और एमपीओ सईद अहमद सईदी ने डीपीओ से मुलाकात की, चार्ज संभालने की मुबारकबाद भी पेश की है। इसी पर बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भटेक सिंह में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है मोहरान की जानिब से आज जो है चार्ज संभाल लिया गया, बकाया तौर पर काम भी शुरू किया गया और एमपीए सईद अहमद सईदी भी यहाँ पे पहुंचे, उनकी जानिब से भी मुलाकात की गई और इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। सर, किस तरह देखते हैं कि क्या मोटो होगा पुलिस की बेहतरी के हवाले से ज़िला भर में क्राइम और उसके साथ साथ इश्तिहारियों को कानून की गिरफ्त में लाने के हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें पॉलिसी हमारी बड़ी क्लियर है कि हमने क्राइम को कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और इसके लिए मुकम्मल अपनी एफर्ट्स करेंगे। अपनी जितने हमारे लॉजिस्टिक्स हैं, हमारे जितनी स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस तरह बात सुनिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की और जैसा उनका कहना है कि भरपूर अंदाज से इकदाम किए जाएंगे ख़ास तौर पर क्राइम के हवाले से और जितने भी जो इश्तिहारिया उनको भी कानून की गिरफ्त में लाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और आज जो है बकाया तौर पर चार्ज संभालने के बाद जो है काम शुरू कर दिया गया। उनका कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चिनोट पुलिस तनाज़ा हल नहीं करवा सकी। ख्वाजा सराओं के दूसरे के ग्रुप का पुलिस के खिलाफ एहतजाज और समन ग्रुप के ख्वाजा सराओं ने खत्म नबूवत चौक बंद करके टायर जलाकर एहतजाज किया और एहतजाज के बाद चौक के चारों तरफ ट्रैफिक जैम, जहां पर तर्जुमान पुलिस का कहना है कि महक ग्रुप और समन ग्रुप के दरमियान लड़ाई का तनाज़ा है, मामला की इंक्वायरी कर रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद जानेंगे, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, ख्वाजा सरा इस वक्त खत्म नबूवत चौक में सरापा एहतजाज है, टायर जलाकर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या मसला है आपका? कुछ दिन बाद पहले इस्लामाबाद से एक शीमेल है जिसका नाम है महक शाह, उन्होंने आके यहाँ हमारे स्टूडेंट को मारा है, मेरे डेरे पे फायरिंग भी करवाई है, हमने मेडिकल भी करवाया है, पुलिस मौके पर आई है, पुलिस ने सब कुछ देखा आके और कोई ऑप्शन नहीं लिया, पुलिस उनके साथ मिली भी है। हमें इंसाफ चाहिए। ऊपर से वो मेरे स्टूडेंट को धमकियां लगा रहे हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे, फिर उसकी फैमिली में गए हैं, इसको धमकियां लगाए हैं, इसकी फैमिली में गए। आप बताएं बाजी क्या कहा उन्होंने? ਉਹਦੇ ਗੈਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ ਸੁਮਨ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਸੁਮਨ ਚੌਧਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ इंसाफ चाहिए सन सुमन चौधरी का। बात सही है, मुझे इंसाफ बिल्कुल जी, इस वक्त ख्वाजा सरा जो है खत्म नबूवत चौक में एहतजाज है और मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस उनकी जो है वो जो कार्रवाई बनती है वो करे। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि 2 ये ग्रुप हैं ख्वाजा सराओं के जिनके दरमियान लड़ाई हुई है, तमाम मामले की इंक्वायरी की जा रही है, जो भी मेरिट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज है। दूसरी जानब कत्ल के मुकदमा में नामजद डॉल्फिन एहलकार बिलाल गिरफ्तार, जबकि फैसलाबाद चक 295 में नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया और मकतूल के वालिद ने डॉल्फिन एहलकार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कत्ल के मुकदमा में नामजद डॉल्फिन एहलकार बिलाल गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद चौक 295 में नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया गया। डॉल्फिन एहलकार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि कत्ल के मुकदमा में नामजद डॉल्फिन एहलकार बिलाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद वुमेन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पहला एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, जिसकी सदारत सदर वुमेन चैंबर निगहत शाहिद ने की और इजलास में किन उमूर को जेर बहस लाया गया, जेर गुफ्तगू लाया गया, बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? नई काबीना जो कि फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की है, उनका आज एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इजलास मुनक्किद हुआ है। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सदर निगहत शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि वो इस इजलास के हवाले से क्या कहना चाहेंगी। मैम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतनी माशाल्लाह ख़वातीन आपने इकट्ठी कर ली हैं एक प्लेटफॉर्म पर, उनके मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू की गई है, जो आप फैशन शो करवाने जा रहे हैं उसके हवाले से बात की गई है, मिलाद के हवाले से बात की गई, फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले
سے بات کی گئی ہے. کیا کہیں گے آج کے پہلے ایگزیکٹو اجلاس کے حوالے سے؟ جی آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارا آج بہت اچھا یہ میٹنگ رہی، اور اس میں یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو ورک فار دا امپاورمنٹ آف ویمن آن دس پلیٹ فارم. مجھے چیمبر کے پلیٹ فارم سے کام کرنے کی اس وقت ہمیں لوگوں کو بہت اشد ضرورت ہے، ان خواتین کے لیے جو کہ باہر ابھی نکلی نہیں اور جو نکلی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. ہم نے مختلف چیزیں ڈسکس کی ہیں، جس میں سمیڈا کے لونز، جس میں اسٹیٹ بینک کے لونز ہم نے ڈسکس کیے اور بغیر کولیٹرل کے ڈسکس کیے. ان لوگوں کو، لیڈیز کو ہم نے بتایا کہ آپ آئیں اور اس کا بینیفٹ اس سے لیں. ہم نے انٹرنیز ہم جوائن کرا رہے ہیں جو کہ ان سب کی ہیلپ کریں گی یہاں پہ ان کی ڈاکیومنٹیشن کے لیے. دوسری بات ہے فنڈ ریزنگ کے لیے آئی ایم پلاننگ ٹو ہیو اے فیشن شو ان جین، فرسٹ ویک آف جین، اینڈ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویک میں میلاد کا بھی ایک رکھ رہے ہیں عید المیلاد النبی کے کی توسط سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ یہ سب لوگ میرے ساتھ مل کے میری ویمن امپاورمنٹ میں کافی ہیلپ کریں گے. ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری جب یہ انیشیٹ لیا گیا تھا ایک بڑا اچھا قدم تھا، لیکن اس وقت بہت خواتین کم نظر آتی تھیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے. لیکن آج کی گیدرنگ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے آنے والے سال تک آپ فیصل آباد ویمن چیمبر کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے ممبرز کی دیکھے جائیں گے. کیا کہیں گے سوال؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ میرا مقصد ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کا، کیونکہ میرا مقصد ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. بہت شکریہ شراز، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد گندم کی کاشت کا بہترین وقت آن پہنچا ہے. ماہرین نے اچھے نتائج کے لیے سرٹیفائیڈ بیج استعمال کرنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ پیداوار 80 من سے جو ہے وہ اسی حوالے سے ہو سکے، اور اسی حوالے سے پنجاب سیڈ کونسل سے سرٹیفائیڈ بیج بھی حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے. بات کریں گے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبدالرحمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جب بات کی جائے گندم کے حوالے سے تو گندم کی کاشت شروع ہونے والی ہے، تو اس سلسلے میں یو ریسرچ حکام کا یہ موقف ہے کہ یہاں پر ان کے پاس تقریباً 30% تک جو سبسڈائز کیا ہوا جو گندم کا سرٹیفائیڈ بیج ہے، تو جو بھی کاشتکار پہلے لینا چاہتے ہیں، اچھی پیداوار چاہتے ہیں، وہ فوری طور پر وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ان کے مطابق اگر کوئی بھی فارمرز پیداوار اچھی لینا چاہتا ہے اور اچھا بیج استعمال کرتا ہے، اچھی کھاد بر وقت ڈالتا ہے، گیتی گندم لگاتا ہے، تو اس کی پیداوار 80 من تک جا سکتی ہے. اور جو کاشتکار احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا، پچھیتی کاشت کرتا ہے گندم کی، اس کے علاوہ بیج اچھا سرٹیفائیڈ کی بجائے عام بیج استعمال کرتا ہے، کھاد بھی پراپر استعمال نہیں کرتا، تو اس کی جو ایوریج ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ جائے گی اور تقریباً 40 من تک رہے گی. پچھلے برس بھی 30 سے 33 من فی ایکڑ تک جو پیداوار گئی تھی اگر ہم ایوریج کی بات کریں، جبکہ جو پروگریسو فارمرز جنہیں کہا جاتا ہے ان کی جو ایوریج ہے وہ پچھلے برس 80 من فی ایکڑ تک چلی گئی تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سرٹیفائیڈ بیج زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. یوبر سیٹ سے پنجاب سیڈ کونسل سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی پیداوار بہتر بنائی جائے، تاکہ ان کی پیداوار بڑھائی جا سکے. بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت کے تعاون سے تیل دارالاجناس کی پیداوار میں یہاں اضافے کا پروجیکٹ ہے، اسی پر بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اویس خان. جی اویس، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے تیلدار اجناس کی فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے. تاہم اگر بات کی جائے فیصل آباد ڈویژن کی، تو فیصل آباد میں جو ہے وہ تیل کی کاشت کے اندر جو ہے بڑی حد تک کمی آئی ہے. محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ کی سروے رپورٹ کے مطابق جو ہے گزشتہ سیزن کی نسبت رواں سیزن میں جو ہے وہ 13% تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اس حوالے سے حکومت پنجاب کی اور محکمہ زراعت کی جانب سے تیل کی کاشت کے حوالے سے خصوصی طور پر آگاہی مہم بھی جو ہے وہ شروع کی گئی، جبکہ اس حوالے سے سبسڈی بھی فراہمی کے حوالے سے اقدامات ممکن کیا گئے. تاہم اس کے باوجود جو ہے فیصل آباد میں جو ہے وہ 64,500 ایکڑ سے اس کاشت جو ہے وہ کم ہو کر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ 54,000 ایکڑ تک رہ گئی ہے. تاہم اگر بات کی جائے جنگ کی، تو جنگ میں جو ہے وہ تیل کی کاشت میں جو ہے 350 ایکڑ کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ زراعت کے مطابق جو گزشتہ سیزن کے اندر جو ہے وہ 2300 ایکڑ پر جو ہے وہ تیل کی کاشت کی گئی، جو رواں سیزن میں جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ 2650 ایکڑ تک جا پہنچی ہے. محکمہ زراعت کے مطابق کاشتکاروں میں اس حوالے سے آگاہی کا عمل بھی جاری ہے، اور اس حوالے سے امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سبسڈی کے بعد اور کاشتکاروں کو آگاہی دینے کے بعد جو تیل کی کاشت میں جو اگلے سیزن میں بھی اضافے کی توقع کی جا رہی ہے. اگلے سیزن میں بھی اضافے کی توقع کی جا رہی ہے. بہت شکریہ ویس، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رک کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ کا. ٹوبا ٹیکسنگ کارپوریشن میں 8 ملازم ریٹائر ہونے پر سیمینار ہال میں انعقاد کیا گیا. یہاں پر تقریب کی منعقد کی گئی جس میں چیف آفیسر کارپوریشن نے تمام ملازمین کو خراج تحسین پیش کیا
और तहाइफ भी दिए। कॉरपोरेशन के रिटायर हुए मुलाजमीन के एहसास में तकरीब में 8 रिटायर्ड मुलाजमीन को अलविदाई पार्टी दी गई और मुलाजमीन ने अपना बेहतरीन वक्त कॉरपोरेशन को दिया, उनके शुक्रगुजार हैं। तमाम लोगों ने टोबा की बेहतरी के लिए अपनी बेहतरीन सर्विसेज दी। तौसीफुर रहमान की जानिब से कहा गया और मजीद कहा कि ये मुलाजमीन रिटायर तो हो रहे हैं मगर कॉरपोरेशन इनका घर रहेगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।